घोषणा के बाद में मिडिल क्लास की मांग पूरी हुई है। नए टैक्स स्लैब पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। 12,75,000 तक जब उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा तो लोग कितने खुश हो रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। उम्मीद से परे था, सोचा था कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। अच्छा है मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का टैक्स, और मोदी जी जो भी कर रहे हैं सोसाइटी लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 12,75,000 तो बहुत ही अच्छा है। बजट में जो हम लोगों ने उम्मीद की थी, जो युवा वर्ग था, उन्होंने 10 लाख तक की उम्मीद की थी कि 10 लाख तक का छूट होगा, बट 12,75,000 इट्स गुड। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड जो पॉलिसीज़ हम लोग लेते हैं उस पर अभी उम्मीद है, क्योंकि अभी जो GST का है थोड़ा सा उस पर कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको भी कम किया। लेकिन खुशी थोड़ी सी नजर आ रही है मुझे, लेकिन थोड़ा खुल करके भी दिखा दे। रियली ये है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस बार तो वाकई अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि 10 लाख तक ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 12 लाख से इन्होंने कर दिया। रियली थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी जी को, कि इन्होंने थोड़ा सा मिडिल क्लास का सोचा, अच्छा सोचा। ऐसा पहले आपने सोचा था कि हो भी सकता है? नहीं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। दैट फिगर which they have offered, that is really beyond expectation, and he is our finance expert. He will let you know exactly what is going to happen. हाँ, यस मैम, एक्चुअल में जो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई, जैसे फीमेल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, IITs के लिए उन्होंने कर दिया, मेडिकल सीट्स बढ़ा दी। इसके साथ साथ में अगर हम 12,75,000 यानी कि 75,000 SD और आपका 12 लाख रुपए तक नील टैक्स वाला कंडीशन पर आ गए हैं, तो इसका मतलब अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ओल्ड रिजीम को हमें अभी अलाइव रखना चाहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करने चाहिए थे मैडम को, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि 75,000 उसमें भी SD कर देती, और जो 80C है उसको 2,50,000 तक कर देती, थोड़ा सा उसमें बेनिफिट लोगों को मिल जाता। लेकिन 12,75,000 रुपये जो आपका मिल रहा है, साथ में 2 लाख रुपए जो हाउस लोन पर इंटरेस्ट आपकी एग्जाम्पशन है, वो अच्छा कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आई एम रिटायर्ड पर्सन, अब मुझे ITR नहीं भरना पड़ेगा बस। टैक्स एग्जाम्पशन प्रावधान और किया गया है कि आप 4 साल तक का जो रिटर्न है वो एक साथ फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ये मोदी सरकार की तरफ से ये धमाका है। आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो टैक्स भरता है, जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है वो IIT वाला भरता है, IT कंपनी वाले भरते हैं। अब आप खुश है कि 12,75,000 तक नो टैक्स? यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कांग्रेचुलेट। आप खुशी के बारे में बोल नहीं पा रहे, मुझे लगता है। कृषि के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस अभी भी मैं चाहूँगा EPFO जैसे ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होने चाहिए। तो लोगों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि बजट में किसानों को क्या मिला है। दरअसल बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें किसानों को क्या फायदा होगा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि आम बजट 2025 में किसानों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट 2025 का लाल पिटारा खुला तो इसमें किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM धन्य धान्य योजना का ऐलान किया। राज्य सरकारों के सहयोग से ये योजना देश के 100 जिलों में चलाई जाएगी। इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादन कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। Government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices. 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. धन्य धान्य योजना के अलावा सरकार ने किसानों के लिए और भी कई बड़े ऐलान किए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई।
बिहार में नया मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। तो वहीं सरकार ने अच्छे बीज के लिए रिसर्च पर काम करने पर जोर दिया। साथ ही साथ कपास प्रोडक्शन मिशन का भी लक्ष्य आम बजट 2025 में रखा गया। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि बजट भाषण में किए गए ये ऐलान खेती किसानी को बेहतर बनाने में गेम चेंजर साबित होंगे। टैक्स एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये अहम पहल है। इससे किसानों को फसल का उत्पादन करने और उसे बेचने में सरकार का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा बजट में सरकार ने दलहनी फसलों पर भी फोकस किया है, जिससे दालों का उत्पादन बढ़ेगा और इससे महंगाई पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी दाल चावल पर भी भोजन के रूप में आश्रित रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आम बजट 2025 में महिला हो या पुरुष हर वर्ग के लिए घोषणाएं की गई हैं और इन घोषणाओं से हर कोई खुश है। सीधे शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट किसी वरदान से कम नहीं है। बजट से आम लोगों के जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बजट 2025 का बही खाता क्या खुला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सौगातों की झड़ी ही लगा दी। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर वर्ग के लिए हुई घोषणाओं ने सबको खुश कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट किसी वरदान से कम नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की 36 दवा, 6 जीवन रक्षक दवा, LCD LED टीवी, स्मार्टफोन, जूते, बेल्ट, पर्स, कई तरह के खनिज, मेडिकल उपकरण, 82 सामानों से हटा सेस, भारत में बने कपड़े सस्ते होने का ऐलान किया। ये वो सामान है जो आमतौर पर हर मिडिल क्लास के दैनिक उपयोग का है, जिन्हें सस्ता किया गया है। In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. जहाँ एक तरफ बजट भाषण में किए गए ऐलान आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करेंगे, तो वहीं कुछ फैसले गेम चेंजर साबित होंगे। मोदी सरकार ने ईंधन पर निर्भरता खत्म करने के लिए बैटरी वाली कार, लिथियम आयन बैटरी, EV बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी, तो वहीं टेलीकॉम उपकरणों पर से भी BCD घटा दिया है, जिसका सीधा फायदा होगा। Lithium ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. देश के बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं तक हर किसी पर फोकस रखा गया है, जिसमें गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी खास तोहफे हैं। जहां एक तरफ सरकार ने महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी, तो वहीं रोजमर्रा के सामानों को सस्ता कर मध्यम वर्गीय को खुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Tax payable up to income of 12 lakh rupees.